गनी डेयरीज के ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि गनी डेयरीज जो है वो क्यों अच्छा आईपीओ नहीं है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसकी वैल्यूएशन के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कंपनी को जब बनाया गया तो इन्वेस्टर्स जो थे, जो ये गनी वाले हैं, इन्होंने 32 करोड़ पे से ये कंपनी स्टार्ट की थी, 32 साढ़े 32 करोड़ पे से। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने, मतलब ये इसका कैपिटल था। उसके बाद इन्होंने शायद कुछ 60 करोड़ रुपया बाद में कंपनी को एज ए लोन दिया हुआ है। तो आप अराउंड लगा लें कि तकरीबन 32 और 60 तकरीबन 90 92 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने लगाया हुआ है इस बिजनेस के अंदर। इसके अलावा कंपनी के पास प्रॉफिट है जो पिछले 4-5 साल से, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, उसमें तकरीबन 55 करोड़ रुपया जो है वो प्रॉफिट है। मगर याद रखिएगा, इसमें जो 55 में से जो 40 करोड़ है वो इन्हें पिछले साल है, यानी कि इस साल की जो इन्होंने एंट्रीज डाली हैं, जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी एक एंट्री डाली है जिसमें इन्होंने ये शो किया कि हम लोगों ने शायद 32 या 35 करोड़ रुपए के शायद कुछ जानवर बेचे हैं। वो बेचे तो नहीं है, शायद उनको सिर्फ रीवैल्यू किया है, तो वहां से मेजर प्रॉफिट आया। तो ओवरऑल कंपनी की जो इक्विटी है, सब कुछ डाल लें उसमें, कंपनी ने जो शुरू में पैसा लगाया 32 करोड़, वो उसके अलावा जो इन्होंने लोन दिया हुआ है, याद रखिएगा वो इक्विटी नहीं है, वो किसी टाइम पे भी ये निकाल लेंगे। वो 60 62 करोड़ रुपए की, और उसके अलावा तकरीबन 55 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो ये समवेयर अराउंड 1 अरब और 50 करोड़ रुपए की ये तकरीबन ट्रांजेक्शन बनती है। इस ट्रांजेक्शन को, ये जो पूरी मैंने आपको जो इन्होंने पैसा लगाया इसमें, प्रॉफिट्स डाल के, इसमें हर चीज़ डाल के, जो इसको वैल्यू किया है बाद में कंपनी ने, वो किया है तकरीबन 11 से 12 करोड़ अरब रुपए का। यानी कि आपने 1.5 अरब रुपया सब कुछ डाल लिया, अपने लोन भी डाल दी उसमें, आपने अपनी इक्विटी भी डाल दी, प्रॉफिट्स भी जो चार्ज मैक्सिमम कर सकते थे वो कर लिया। उसके बाद इन्होंने इसको 11 टाइम ज़्यादा, तकरीबन 10 से 11 टाइम ज़्यादा उसको वैल्यू किया। इसमें कोई मसला नहीं है, अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो इसको 10-11 टाइम वैल्यू करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कंपनी है ये कोई कैश जनरेटिंग बिजनेस नहीं होता। इसमें यही होगा कि जब कभी 2 4 5 साल 10 साल बाद ये जानवर बेचा करेंगे तो वहां से एक लिक्विडिटी आएगी। अदरवाइज जो बिजनेस है, ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि इसमें जितना पैसा आएगा ऑपरेशन से, वो तकरीबन ऑपरेशन के अंदर ही लग जाएगा। कोई ऐसा ज़्यादा जो है वो कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएंगे। मुझे जो थोड़ा सा एतराज़ रहा, आप देखिए, आप जो हैं आप बहुत नेक होंगे, सब कुछ ठीक होगा, मगर अगर आप जो है इन्वेस्टर को चीज़ बेचने के लिए हदीसें सुनाएंगे। मैं आपको मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया सुनाता हूँ विच मोटिवेटेड मी। उनके पैगंबर गुजरे हैं उनकी, अगर आप ये बातें बताएंगे कि जी हम इस वजह से ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। आप ये जानते हैं कि आपकी ये जो वैल्यूएशन है, इसके अगेंस्ट आप अगले 2 4 5 साल इन्वेस्टर को कुछ नहीं दे पाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि आप इन्वेस्टर से तकरीबन 3 से 3.5 अरब रुपया निकलवा रहे हैं। ठीक है जी, जबकि आपने जो अपना अभी तक पैसा जो एक्चुअली इक्विटी लगाई है वो सिर्फ 32 करोड़ है। बाकी तो लोन है, वो आप किसी भी टाइम पे जो है विड्रॉ कर लेंगे। तो आप कम से कम ये, मतलब उसको रिलीजियस रंग ना दें। आप बिजनेसमैन हैं, आप जो मर्जी करें, आप बिजनेसमैन होते हुए जो मर्जी बेचें लोगों को, मुझे कोई इतराज नहीं है। मगर अगर आप उसको रिलीजियस रंग देंगे, आप कहेंगे जी मलाई रह गई है, मैं इस आईपीओ को उस वक्त लेकर आ रहा हूँ जब इसकी मलाई मौजूद है। अल्लाह आई लिसन टू द वीडियोस जो इनके ऑनर्स ने लगाई हैं। अब मुझे बहुत दुख हुआ कि यार आप बिजनेसमैन रहें, आप लोगों को 20 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन पे चीज़ बेचें। नो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मगर अगर आप लोगों को, वो भोले इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनको ये कह के चीज़ बेचेंगे, उन्हें लगेगा पता नहीं हम कितनी जो है ज़बरदस्त कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो मेरा इतराज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप वैल्यूएशन के ऊपर, अब मैं आपको बताऊं कि पर काओ जो वैल्यूएशन के मुताबिक पर काओ जो कॉस्ट कर रही है, वो 55 लाख रुपए की कॉस्ट कर रही है पर वाओ काओ। क्योंकि एक्चुअली तो काओ नहीं आपको जो है ना मिल्क प्रोड्यूस करके देना ना, तो पर काओ अगर वैल्यूएशन में सस्ती पड़ेगी तो आपकी वैल्यूएशन अच्छी होगी। अगर आप वो जो एडिशनल काओ जो आप लेके आ रहे हैं, जो अभी आपने परचेज करनी है, ये जो 3 साढ़े 3 अरब रुपए आपने रेज करना है, तब भी एक काओ जो है आपको तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए की कॉस्ट कर रही है। ठीक है ना, वैल्यूएशन के मुताबिक। तो इसको वैल्यूएशन पर काओ मैंने निकाली है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतराज इतना है कि भाई आप जो मर्जी चीज बेचें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसको रिलीजन के साथ प्लीज अटैच ना करें। आप वैल्यूएशन जो मर्जी लें। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टर को ये रियलाइज हो कि भाई आप चीज खरीदें, मेरे कहने पे ये ना कि आप मैं चीज नहीं खरीदें, मगर अपने आप को डिटैच करें और इसको एज सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखें कि क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, क्या मुझे करनी चाहिए या मुझे किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सम अप ये है कि आईपीओ जो गनी इंडस्ट्रीज का है, वो मुझे कोई बहुत अच्छा आईपीओ नहीं लग रहा वैल्यूएशन वाइज। कंपनी डेफिनेटली ओवर द लॉन्ग रन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर मैं मैनेजमेंट की, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती। इन लोगों ने बहुत सारी कंपनीज जो है इवन स्टार्ट तब की थी जब वो बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुए थे। जैसे कि गनी ग्लोबल ग्लास जो है, वो इन लोगों ने पैसा लेके इन्वेस्टर से वो कंपनी स्टार्ट की, आज तक उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। आपने 7 8 10 साल हो गए। इसी तरह ही तो आपको ये मेंटालिटी को समझना है कि ये जो गनी इंडस्ट्री वाले हैं, ये इन्वेस्टर को जो है उनसे पैसा लेते हैं, अपना बिजनेस करते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, जब भी कभी 10 15 साल में वो कंपनी इस लेवल पे आई कि चलो कोई प्रॉफिट दे सके तो वो देंगे, नहीं तो इस तरह काम चलाते रहेंगे। सो अगेन इसको समअप मैं करता हूँ
कि मेरे मुताबिक मैं अपने लिए ये डेफिनेटली इन प्राइसेस के ऊपर कभी भी गनी डेयरीज परचेज नहीं करूंगा। येस, ओवर द लॉन्ग रन अगर ये मुझे सस्ता मिले तो मैं ले सकता हूँ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इन्होंने 33 रुपये जो मैक्सिमम प्राइस है जिसके ऊपर ये अपना IPO कर रहे हैं, याद रखिएगा इसकी जो फेस वैल्यू होती है ना, पहले थी 10 रुपये। अब क्योंकि SECP ने एक रेंज दिया कि आप 1 रुपये से 10 रुपये तक रख सकते हैं, तो ये जो आप जिस फेस वैल्यू पे ले रहे हैं वो 1 रुपया फेस वैल्यू, याद रखिएगा। 1 रुपया फेस वैल्यू का मतलब यह है कि अगर हम इसको नॉर्मलाइज कर दें, जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी, तो ये शेयर बेसिकली 330 रुपये का आपको बेच रहे हैं। तो एनी हाउ मैंने आपको सम अप कर दिया है अपनी थॉट्स के बारे में, क्योंकि कल काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए और मैंने सोचा कि मैं लोगों को इस पर शायद थोड़ा सा ज़्यादा गाइड कर दूं वैल्यूएशन के मुताबिक, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए कि शायद उनको मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी वैल्यूएशन के ऊपर। ये बात ठीक है कि वैल्यूएशंस कुछ भी हो सकती हैं, अच्छी कंपनीज हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज हों, उनका एक अच्छा बिजनेस हो, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो, तो मैं समझता हूँ कि यार आप वैल्यूएशन इज नॉट इज अ कि आपकी यही वैल्यूएशन होनी चाहिए। मगर अगर एक ऐसा बिजनेस जो कैश जनरेटिंग नहीं है, मेरे लिए उसके अंदर वैल्यूएशन इज द की कि किस वैल्यूएशन के ऊपर वो बेच रहे हैं। एनी हाउ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई तो इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे